हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ समय पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे स्टूडेंट्स अपना एबीसी अकाउंट या तो लिंक या क्रिएट कर सकते हैं और कॉलेजेस उन अकाउंट पर जो एबीसी अकाउंट स्टूडेंट्स ने क्रिएट किए हैं उनको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को और बहुत से कॉलेज अथॉरिटीज़ को ये प्रॉब्लम आ रही है प्रोसेस में। तो इस वीडियो में मैं दोबारा आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं और डिटेल में और एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स कैसे अपना अकाउंट बना सकता है स्टूडेंट पोर्टल पर, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट पोर्टल पर जाना होगा, जो कि आपको सबको अगर डायरेक्ट लिंक पता है तो आप डायरेक्ट लिंक पे से जा सकते हैं, वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ समर्थ का आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये बटन दिखाई देगा स्टूडेंट लॉगिन। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बहुत क्लियरली ये बता चुकी हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट लॉगिन का बटन ही यूज करना है। बहुत से कमेंट्स हमें वीडियोस पर ऐसे आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं कि एडमिन पोर्टल कैसे खोलेगा। एडमिन पोर्टल सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पर्सन्स के लिए है, कॉलेज अथॉरिटीज के लिए है। स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बटन का यूज करना है जिसपे लिखा है स्टूडेंट लॉगिन। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और आप स्टूडेंट पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट पोर्टल पर अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन बटन का, इस ग्रीन बटन का यूज करके खुद को पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने की पूरे प्रोसेस की वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपने अपना अकाउंट बना रखा है, तो अब आप सीधे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए आप पहले अपना यूजर नेम डालेंगे जो कि आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। आपका एनरोलमेंट नंबर आप अपना यहाँ डालेंगे और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा आप वो डालेंगे। उस पासवर्ड को और अपना एनरोलमेंट नंबर एज यूजर नेम डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम का नाम और प्रोग्राम का कोड दिखेगा। उसके बाद आप क्लिक हियर बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक रेड लाइन में दिखाई देगा एक्शन रिक्वायर्ड, क्लिक हियर टू लिंक और क्रिएट योर एबीसी अकाउंट, यानी कि आप यहाँ से अपना एबीसी अकाउंट लिंक या क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हमें ये भी पता चली है, स्टूडेंट्स को आ रही है कि उनके पोर्टल पर ये रेड लाइन में इस तरह से लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेन पेज पर आएंगे, डैशबोर्ड पर आएंगे और आपको लेफ्ट नेविगेशंस में आपको यहाँ पे सर्विसेज का बटन दिखाई देगा। आप ये सर्विसेज के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एबीसी का कार्ड दिखाई देगा, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आप इस पर क्लिक हियर करेंगे और यहाँ पे आपको ब्लू बार में रेक्टेंगुलर बटन में दिखेगा क्लिक हियर टू लिंक और क्रिएट योर एबीसी अकाउंट। आप यहाँ से भी अपना एबीसी अकाउंट लिंक या क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि आप डिजी लॉकर पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो गए हैं। अब डिजी लॉकर पोर्टल पे आप रीडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, साइन इन टू योर अकाउंट, साइन इन और यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइन अप। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, स्टूडेंट्स को इनमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइन अप का मतलब होता है कि आप किसी पोर्टल पर खुद को पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। फर्स्ट लॉगिन जिसको हम बोलते हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन को साइन अप बोलते हैं, यानी कि इससे पहले आपने किसी पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है। दूसरा टर्म होता है साइन इन, यानी कि आप उस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर चुके हैं, अब आप उसको यूज करने के लिए या किसी भी काम से उस पोर्टल में दोबारा एंटर हो रहे हैं, उसको कहते हैं साइन इन। अगर हम और सीधी भाषा में समझें तो जब हम सोशल मीडिया अकाउंट को फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हैं, फर्स्ट टाइम उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो होता है साइन अप। और उसको फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए, आगे यूज करने के लिए जब हम अपनी डिटेल्स डालकर उसमें पोर्टल पर एंटर होते हैं, वो होता है साइन इन। मैं आपको दोनों ही प्रोसेस शॉर्ट में बताऊंगी।
पहले हम चलते हैं साइन अप पर, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है वो कैसे करेंगे। आप क्लिक करेंगे इस पे साइन अप पे, और आपको दो ऑप्शंस ये ऑप्शन दिखाई देगा, एंटर योर आधार नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर योर आधार नंबर। आप अपना आधार नंबर डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आपने अपना आधार नंबर डाला और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेरीफाई आधार ओटीपी, यानी कि आपके आधार से जो नंबर लिंक्ड होगा उस पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ डालना है। वो ओटीपी आप यहाँ डालने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मुझे ये पॉपअप आ रहा है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर, यानी कि जो डिटेल्स, जो आधार नंबर मैंने डाला था उस आधार नंबर से उस पर्सन ने ऑलरेडी अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना रखा है। पर जो फर्स्ट टाइम अपना साइन अप करेंगे, जो फर्स्ट टाइम डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाएंगे, उनको ये नहीं आएगा, आप सीधे डिजी लॉकर में एंटर हो जाएंगे। अब हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना डिजी लॉकर पर अकाउंट उनका पहले से बना हुआ है। अब वो समर्थ पर अपनी आईडी लिंक करना चाह रहे हैं एबीसी। तो हम वापस पहले वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको उसी पे हम बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आ गए हैं जहाँ पे हम समर्थ से डिजी लॉकर पर रीडायरेक्ट हुए थे। आप साइन इन टू योर अकाउंट, हम साइन इन करेंगे। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक्ड होगा, आप अपने यूजर नेम से साइन इन कर सकते हैं, या आप अपने आधार से साइन इन कर सकते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन सूटेबल लगे आप उसका यूज करके यहाँ पे साइन इन करेंगे। मैंने मोबाइल नंबर डाल के साइन इन करने की कोशिश की है, तो अब मुझसे वो सेम उसी नंबर पर ओटीपी जो आया होगा वो मांग रहा है। अब मैं उस ओटीपी को यहाँ एंटर कर दूंगी और सबमिट बटन पर क्लिक करूंगी। अब आपको ये विंडो दिखाई देगी, वो आपसे पूछ रहा है प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विद समर्थ ई गवर्नमेंट, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर पर हैं उनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप समर्थ ई गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप चाहे तो सभी को कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ अपने आधार को भी करके यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। जब आप कंसेंट देने के बाद, अलाउ करने के बाद आप डिजी लॉकर पोर्टल में एंटर होंगे तो आपको यहाँ ये थोड़ा इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे उस पर्सन ने डिजी लॉकर पे ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर रखे हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। आप सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर डालेंगे अकेडमिक। अकेडमिक डालने के बाद आप इस सर्च बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड दिखाई देगा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं हम एबीसी यानी कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के पेज पर आ गए हैं। एबीसी की आईडी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इस पर जहाँ पे आपको दिख रहा है अपार आईडी, और आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगी आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा एज पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ दिखाई देगा। आपको डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दिखाई देगा। अब आपको नीचे आना है, सबसे पहले आप यहाँ चूज करेंगे आइडेंटिटी टाइप, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी आप चूज कर रही हैं, कौन सी टाइप की आइडेंटिटी आप चूज कर रहे हैं अपनी एबीसी आईडी को जनरेट करने के लिए। आप इस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, पर बेटर होगा कि आप एनरोलमेंट नंबर ही चूज करें। आप एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू यहाँ डालेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी वैल्यू। इसके आगे आप अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका जो भी होगा आपका एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। मैंने कुछ भी यहाँ लिख दिया है, आप अपना एनरोलमेंट नंबर करेक्ट वाला डालेंगे। फिर आप यहाँ पे आएंगे एडमिशन ईयर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप एडमिशन ईयर चूज करेंगे 2025 या जो भी आपका एडमिशन ईयर है। मैंने 2025 चूज किया और ओके पे क्लिक किया। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट फील्ड दिख रही होगी, आई एम अ स्टूडेंट एट, यानी कि यहाँ पे आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम चूज करना है। हम यहाँ पर चूज करेंगे आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम आपको चूज करना है, तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे चूज करेंगे। आप देख सकते हैं डॉक्टर.बी डालने पर आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा दिख जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे और नीचे इस ब्लू बटन पे आपको दिखेगा गेट डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका ABC ID क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपको इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगा आपकी अपार ID के उसमें। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका दिखने लगेगा यहाँ पे कि आपकी ABC ID क्रिएट हो गई है। स्टूडेंट्स को काम यहीं तक करना है, यहीं तक स्टूडेंट्स का काम था। आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अगर आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया